हेलो। हाय। तो रात के सन्नाटे में फिर से एक बार मैं आपके लिए हाजिर हूँ कैपेसिटर के प्रॉब्लम को लेकर। एंड बिकॉज वी वर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, तो फिर से हम इसके आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज की प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है, और डिफरेंट ऐसे है कि हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये कुछ लीक से हट के थोड़ी सी हट गई है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी यूज़ होगा। ठीक है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स का भी यहाँ इस्तेमाल होगा। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। ओके, सो फर्स्ट वी शुड ट्राई टू गो थ्रू द इक्वेशन, sorry, the question. There are infinite number of capacitors, each of capacitance 2 microfarad. They are connected in rows such that the number of capacitors in front row, second row, third row and fourth row are respectively 1, 2, 4 and 8. The rows of these capacitors are connected between A and B. So we have to determine the equivalent capacitance between A and B. This is our question, right? So we have to solve this question. So how we solve the problem? Now the question is how we solve the problem. आइए सबसे पहले हम इसकी सर्किट को ड्रॉ करते हैं. This is our solution. ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिख लिया पहले. इतना मैं लिखूंगा टाइम खराब होगा, उससे बेहतर है कि पहले मैं क्वेश्चन आपका लिख लूँ, डायग्राम आपको तब मैं समझाऊंगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ कहा गया है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड दे आर कनेक्टेड इन रोज सच दैट द नंबर ऑफ कैपेसिटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोज तैयार करेंगे. ठीक है ना, आपने रो तैयार किया, ये आपका रो हो गया. ठीक है, एक फर्स्ट रो हो गया आपका, इसको हम नाम देते हैं C1. ये आपका फर्स्ट रो है. सेकेंड रो में दो कैपेसिटर्स हैं, दिस इज 2 म्यू एफ. सेकेंड रो में आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं. सो सेकेंड रो में आपके दो कैपेसिटर्स आ गए, 2 म्यू एफ एंड दिस इज 2 म्यू एफ. थर्ड रो में आपके 4 कैपेसिटर्स आ गए, 4 आपने लिख लिया, दिस इज 4. सो 2 म्यू एफ, 2 म्यू एफ, 2 म्यू एफ एंड 2 म्यू एफ. ऐसे लिखिएगा तो गंदा नहीं होगा, फिल्दी नहीं दिखेगा, बहुत क्लीन दिखेगा आपको. उसके बाद आपका जो अगला रो है उसमें 8 कैपेसिटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. एंड इसी तरीके से आपके कैपेसिटर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और नाउ दे आर फॉर्मिंग टर्मिनल A एंड B. So this is C1, this is C2, this is C3, C4 and so on. So what will be sorry, this is 2 mu f, 2 mu f, 2 mu f, 2 mu f and 2 mu f, 2 mu f, 2 mu f and this is 2 mu f. Fine. तो आपके 8 कैपेसिटर्स हो गए. नाउ सो हमें इनफाइनाइट कैपेसिटर्स दिए हुए हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल. इसमें ज़रा सा भी आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत ही आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत आसानी से. अब देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. नाउ 2 माइक्रोफैराड एक कैपेसिटर हो गया, यहाँ पर दो कैपेसिटर है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, बट ये क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है. इसका मतलब कि अगर हम CAB लेंगे, so what will be CAB? So CAB will be equal to all parallel connected and C4 and so, right? So this is the case. Sorry. ठीक है, ये हमारा केस होगा C1 C2. अब आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. व्हाट इज C1? C1 इज इक्वल टू 2 म्यू एफ. व्हाट इज C2? ये क्या है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन. तो क्या वैल्यू लिखेंगे आप, 2 म्यू एफ इंटू 2 म्यू एफ एंड डिवाइडेड बाई 4 म्यू एफ. बताया था कल मैंने आपको कि अगर दो
पैरेलल में होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, c इंटू सी डिवाइडेड बाई 2c, दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, ऐसे c प्लस सी. So this will be equal to 1 mu f. Fine. What will be C3? C3 4 combination. तो आप कैसे लिखेंगे, 1 by C3 is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 and plus 1 by 2 and all are in mu f, right? तो कितने हो जाएंगे, 4 by 2 microfarad. This is 2, 1 by C3. So what will be C3? C3 will be equal to 1 by 2 mu f. उसी तरीके से अगर हम C4 की बात करें तो C4 हमारे पास क्या मिलेगा, सो C4 is equal to 1 by C4 is equal to 1 by 2 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 and 1 by 2 and this is microfarad. ठीक है ना, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है. नाउ सो व्हाट यू लेट 8 by 2 mu f. This implies that C4 is equal to 1 by 4. 2 4s are, so 1 by C4, 1 by C4 is equal to 4. So C4 is equal to 1 by 4 mu f. Am I right? Fine. There is no problem to this point. Okay, fine. अब देखिए, so अब अगर हम यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को मैं अब रब कर देता हूँ, अब इसकी हमारे कोई ज़रूरत नहीं है. So what is the CAB? CAB क्या लिखा आपने, C1 C2 C3 and C4 up to infinity, इनफाइनाइट तक गया हुआ है. लिखिए C1 2 mu f, लिखिए C2 where is C2 1 mu f, लिखिए C3 where is C3 1 by 2 mu f, C4 where is C4 1 by 2 1 by 4 mu f and up to infinity. So what we can write here, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए दिस इज 2 mu f, इसको तो अलग कर दीजिए. लेकिन हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 mu f एंड प्लस 1 by 2 mu f एंड प्लस 1 by 2 स्क्वायर mu f एंड प्लस 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 इन्फिनिटी. दिस इज, सो दीज आर इन GP. और GP में आपको बताया गया होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो GP का, कि अगर AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं तो हमारा सम क्या होता है, सो सम होता है A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R. और R क्या है, R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो. ये उनके लिए है जो बायो के स्टूडेंट हैं, जो अब तक भूल चुके हैं. सो A इज कॉमन रेशियो एंड कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म. सो दिस इज R. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा, सो फर्स्ट टर्म 2 माइक्रोफेराड, तो अलग कर लीजिए. यहाँ अगर फर्स्ट टर्म हम लेना चाहें तो इस क्वेश्चन में हमारा A कितना है, 1 माइक्रोफेराड है. R कितना होगा, R विल बी इक्वल टू 1 by 2 माइक्रोफेराड. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइक्रोफेराड एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस R क्या होगा, R इज कॉमन रेशियो, तो ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये भी फेराड में, ये भी फेराड में, तो R हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होगा. सो दिस इज 1 minus 2. व्हाट इज द वैल्यू, 2 माइक्रोफेराड एंड प्लस 2 into 1 माइक्रोफेराड एंड डिवाइडेड बाई 2 minus 1. सो दिस इज 4 माइक्रोफेराड एंड दिस इज इक्वल टू CAB. बोलिए आसान है या मुश्किल है, दिस इज सिंपलेस्ट. इससे आसान नहीं हो सकता. आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए सेम प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा, उसमें सारे कैपेसिटर्स को 1 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा इसका हाफ आएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड. इसको 1 लीजिएगा, इसको 1 लीजिएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको. फाइन, इसको नोट कर लीजिएगा, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड. देखिए अगर हम सेकेंड पार्ट में इसी को देखें और सारे कैपेसिटर्स को, इफ capacitors are replaced by 1 mu f, तब हमारी सर्किट क्या होगी, दिस विल बी 1 माइक्रोफेराड. ये कितना होगा, 1 माइक्रोफेराड. ठीक है, 1 mu f एंड 1 mu f, राइट. ये कितना होगा, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, 1 mu f 1 mu f एंड दिस इज 1 mu f. ठीक है, ये कितना होगा, 8 होगा, है ना, 8.
1 2 3 4 5 6 7 8, 4 and 4 8, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 and 1, राइट। एंड इसको हम क्या करें, इसको हम अलग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। सो अब C1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ अगर हम C1 लें, दिस इज C2 एंड दिस इज C3 एंड दिस इज C4, सो C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 इज इक्वल टू 1 म्यू एफ, राइट। अब हम इसको रब करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान प्रॉब्लम होगी आपका, बहुत ही आसानी से हम आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, C2 कितना होगा 1/2 म्यू एफ, C3 कितना होगा, C3 कितना होगा, ये कितने हैं 4, यानी कि 4/1 होगा। सो C3 इज इक्वल टू 1/C3 इज इक्वल टू 4, सो C3 इज इक्वल टू 1/4 म्यू एफ आ जाएगा। C4 कितना होगा, C4, सो 1/C4 इज इक्वल टू 8/1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये 8 बार जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जोड़ेंगे, सो C4 कितना हो जाएगा 1/8 म्यू एफ, राइट। अब आपका CAB क्या होगा, CAB इज इक्वल टू व्हाट इज C1 plus C2 plus C3 plus C4 and so on. What is C1? C1 is 1 mu f. What is C2? 1/2 mu f. What is C3? 1/4 mu f. What is C4? 1/8 mu f. कहाँ तक होगा, up to infinity तक। Now you can write 1 microfarad and plus 1/2 mu f plus 1/2 square mu f plus 1/2 cube mu f up to infinity. So A is here 1 microfarad, R is here 1/2 mu f, 1/2 only, right? So what will be the value CAB? CAB इसका summation कितना आएगा, A/1 minus R. This is CR, common ratio, and this is the first term of GP, right? AR square up to infinity. Fine. So A is 1 mu f and y minus 1/2. So this is 2 microfarad. This is your answer. Fine. So this is the way to solve this problem. ठीक है, एक और इन्फिनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, दैट इज टू इजी, और उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को एंड यू विल इंजॉय। रब कर दूं, इसको आप लोग देखते रहिएगा, इसको पॉज कर करके इसको सॉल्व कीजिएगा, यू विल एंजॉय द गेम, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये क्वेश्चन आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर नेटवर्क शोन, यानी कि अगर लैडर नेटवर्क है तो उसका ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना होगा। अब आप देखिए आपका लैडर कैसा है, तो लैडर आपका इस तरीके का बना हुआ है, ऐसा, यूं, ऐसा, फिर एक जोड़ दिया गया, 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 ठीक है, फिर एक जोड़ दिया गया और फिर एक जोड़ दिया गया, ठीक है, और फिर एक जोड़ दिया गया और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया, क्या भैया ऐसा ही है, रेगुलर है ये। और यहाँ से यहाँ तक की आपको कैपेसिटेंस AB की कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करनी है, AB कैपेसिटेंस। जैसे C एंड C, ये पूरा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। बोलिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी जाएगी, C1 C2, ताकि आपको थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए बन जाए, ताकि आप कुछ यहाँ पर समझ सकें, ठीक है। यहाँ पर आपके समझने के लिए थोड़ा सा स्कोप छोड़ दिया गया है, आप इसको इस तरीके से समझ सकें, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की एक बात है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पर किस पोर्शन की बार बार रिपीटेशन हो रही है। तो ये वो पोर्शन है जिसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। इस पोर्शन की आपकी बार बार रिपीटेशन हो रही है। सो C1 आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन C1 एंड C2, ठीक है। C1 दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड एंड C2 दिया हुआ है आपको 2 माइक्रोफैराड। दिस इज 1 माइक्रोफैराड एंड C2 दिया हुआ है आपको 2 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है।
इसी की बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो हम इसमें से एक निकाल लेंगे। आप निकाल लीजिए, अगर इसको एक निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका C1 एंड C2। ये आ गया बाहर आपका, ये आ गया आपका बाहर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, AB। तो आप बोलेंगे कि लेट CAB इज इक्वल टू C, अगर सब माइक्रो में है तो माइक्रोफैराड कर देंगे, C माइक्रोफैराड। ये आपका कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज C माइक्रोफैराड, ये आपने मान लिया, ठीक। तो अब ये यही नेटवर्क है आपका, है ना, इसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है। तो अगर एक यूनिट हम और ऐड कर दें इसमें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आप ये मानेंगे कि यहाँ पर भी C लगा हुआ है, एक यूनिट, ठीक है, ये C, यानी कि CAB आपका एक और, एक ही यूनिट है ना, ये एक यूनिट है, इसमें एक यूनिट और आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका C लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी कैपेसिटेंस कितनी कितनी दिख रही है आपको, तो ये आपको C माइक्रोफैराड दिख रही है यहाँ से, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ एक बैटरी लगा लीजिए, यहाँ एक बैटरी लगा के चार्ज दे दीजिए, तो ये चार्ज यहाँ जाएगा और यहाँ जाकर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, दो पार्ट में बढ़ेगा। इन दोनों में सेम चार्ज आएगा, तो ये क्या होगा, दोनों सीरीज में होंगे, ये क्या होगा, इनके पैरेलल में आएगा। तो CAB की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सो CAB इज इक्वल टू C म्यू F एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, C1 1/C1, बोलिए, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। या आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए 1/CAB, ठीक है, 1/CAB इज इक्वल टू ये दोनों, ये आपका सीरीज में आ गया, तो इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन आप लिख लीजिए। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप यहीं पर डायरेक्ट कर लीजिए, पहले इनका सीरीज कॉम्बिनेशन लीजिए, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C इज इक्वल टू C डैश, मान लीजिए, इज इक्वल टू C डैश। C डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2C डिवाइडेड बाई C2 प्लस C। तो C2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, सो 2C डिवाइडेड बाई 2 प्लस C, सब माइक्रोफैराड में है। ये आपका आ गया C डैश। अब ये क्या होगा, दोनों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 एंड विल बी इक्वल टू पैरेलल combination of C1 and C dash, C1 and C dash, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा A B, और यहाँ की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CAB है, जिसको आपने C माना है, जैसे C1, और ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, C डैश। तो अब क्या हो गया, दोनों पैरेलल में, पैरेलल लिख लिया आपने, सो C1 एंड प्लस C डैश। C1 की वैल्यू कितनी है, 1, सो 1, और C डैश की वैल्यू कितनी है, 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2, और ये कितना है, ये आपने C ले लिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जिस यूनिट की रिपीटेशन होती है उसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके, उसका इक्विवेलेंट एक और यूनिट माना जाता है, वो उसमें ऐड कर दिया जाता है और उसका सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड कैस्केड कनेक्शन। तो कैस्केड होता है, कैस्केड में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब बात आती है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू 1 प्लस 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2। तो हम क्या लिखेंगे, C प्लस 2 प्लस 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2। दिस इम्प्लाइज दैट C स्क्वायर 2C माइनस 3C minus 2 is equal to 0. This implies that C square minus C minus 2 equal to 0. अब हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक मुसीबत नहीं है, मुसीबत तो बहुत सारी है, लेकिन हमें क्या करना है, सारी मुसीबत को 1 by 1 किनारे कर चलना है। बिकॉज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए C स्क्वायर माइनस C एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। सो C की वैल्यू कितनी होगी, क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप, फॉर्मूला लिखते हैं माइनस B, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस B, यानी कि माइनस ऑफ -1 प्लस अंडर B स्क्वायर, सो -1 का होल स्क्वायर माइनस 4AC 4 इंटू 1 और C इज -2 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये तो फॉर्मूला होता है। अल्फा बीटा का फॉर्मूला आता है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें कि a की वैल्यू आपको दी हुई है 1,
बी की वैल्यू दी हुई है -1, सी की वैल्यू दी हुई है -2। आप ये नहीं कह सकते किसी स्टेप पे आपको छोड़ूंगा मैं, बिकॉज 10th पढ़े हुए बायो वाले तो एकदम ही छोड़ देते हैं, बट उनको याद रखना चाहिए उनको भी। तो दो ये रूट निकलते हैं अल्फा और बीटा, दो रूट्स आते हैं अल्फा एंड बीटा, इसकी वैल्यू होती है -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आपको सबको याद आ गया होगा कि यही क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से निकाल लेते हैं 1 ± √1 and +8 and divided by 2. So this is 1 ± 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2. So this is 1 -3/2 and दो रूट्स होंगे 1 + 3/2। एक की वैल्यू आएगी -1 माइक्रोफैराड और एक की वैल्यू आएगी 2 माइक्रोफैराड। बट C कैन नॉट बी -1 फैराड, ये हम छोड़ देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो डिस्कार्डेड, ठीक है। सो C is equal to 2 microfarad. This is your answer, and this is equal to CAB, and this is the equivalent capacitance between A and B. This is this, ठीक है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि हमें इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। सो सिंपल, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, डाउट है तो कुछ बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज वेरी मच करेक्ट। और अब हम मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ 5 मिनट का गैप लेने के बाद, राइट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रॉब्लम की। ये सब बड़े सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं, और लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और आपको सॉल्व करना चाहिए। देयर आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, लेकिन ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आपकी गलती है, और आपको सीखना चाहिए इन सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि अगर आपके पास एक 3 कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्ट कर दिए जाएं, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, दिस इज एट ए, और यहाँ पर VA की जो वैल्यू दे दी जाए आपको, ये 1200 वोल्ट आपको दी गई है, ठीक है। एक आपका कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का, और एक कैपेसिटर है आपका 4 माइक्रोफैराड का, एक कैपेसिटर है आपका 2 माइक्रोफैराड का, और ये आपका पॉइंट, दिस पॉइंट इज B, this point is C, और इसको now the problem is here, this point is grounded, so this point is grounded. Do you understand the meaning of ground? मालूम है आप लोगों को क्या होता है? ग्राउंड में पोटेंशियल कितनी होती है? यस, ग्राउंड की पोटेंशियल 0 वोल्ट होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट V इज इक्वल टू 0 वोल्ट, VC इज इक्वल टू 0 वोल्ट। VA आपको 1200 दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे। और आपसे पहले क्वेश्चन सुन लो, पहले क्वेश्चन क्या कहा गया? फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एट VB, एट B पॉइंट, एंड सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये कहा गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पर आपको चार्ज कैलकुलेट करने को कहा गया। दिस इज सो सिंपल, बहुत आसान प्रॉब्लम, बहुत आसान। इससे आसान प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं मिल सकता, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम, नहीं मिल सकता इससे आसान प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखिए, ये अगर आपकी सर्किट है तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप, ये V है ना 1200 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ये हम एक वोल्टेज सोर्स मान लें जिसकी पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है VA से, और नेगेटिव टर्मिनल हमारा कहाँ कनेक्टेड है? ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई, वही कंप्लीट सर्किट। इसका मतलब कि इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है? तो हम बोलेंगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, बहुत आसान सा है। यहाँ हम बोलेंगे VA इज इक्वल टू 1200 वोल्ट, यानी कि 1200 की बैटरी है, वोल्ट की बैटरी। अब मुझे एक बात बताओ, तुमसे पूछा गया पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल पूछा गया है, ठीक है भाई।
पोटेंशियल निकाल देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस लेना पड़ेगा, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा। आइए जी भाई, अगर हम इसी सर्किट को ऐसे दिखा दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये आपका यहाँ से चार्ज गया Q, ये Q जा रहा है यहाँ से, जाने दीजिए, इसको रोकिएगा मत। Q चला गया यहाँ पर प्लस माइनस, ये Q और ये Q चला गया। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, Q1 और Q2 दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल में और इसके ये सीरीज में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज 3 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इन दोनों के बदले आप क्या लिख दोगे, इन दोनों के बदले क्या लिखोगे, आप लिखोगे दोनों पैरेलल में हैं, सो 2 + 4 = 6 माइक्रोफैराड। ये आपका C पॉइंट है, आप ग्राउंड कर दीजिए, और ये आपका टोटल एक बैटरी लगा हुआ है जिसको आप A कहते हैं, दिस इज A पॉइंट, और ये आपका प्लस माइनस कितने का है, 2400 वोल्ट का है। क्या हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, वी कैन कैलकुलेट टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितनी होगी, आइए भाई जरा सा देखिए यहाँ पर, दिस इज प्लस माइनस 2400 वोल्ट। ये आप इसका अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लीजिएगा इन दोनों का, तो ये सीरीज में है, इसको हम C' बोल देते हैं, और ये ऐसे, और ये हमारा Q आ जाएगा। सो Q की वैल्यू कितनी होगी, तो C' इंटू V होगी, और C' कितना होगा, तो C' इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ किसका 3 ओम 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड का। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 9, एंड दिस इज 2 माइक्रोफैराड, राइट। तो ये आपका C' कितने का आएगा, ये 2 माइक्रोफैराड का हो जाएगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए Q = CV, ठीक है ना। आपको टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज तो आपको मिल गया, ठीक है। कितना मिला, तो 2 माइक्रोफैराड मिला, इनटू टोटल वोल्टेज कितना है, 24, कितनी आ गई, ठीक है। Q = CV, चार्ज टोटल कितनी आ गई आपकी, टोटल चार्ज यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल चार्ज आपकी आ गई 48 × 10⁻⁻4 कूलम। इसको हम लिख सकते हैं 4.8 मिली कूलम, ये लिख सकते हैं 4.8 मिली कूलम, ठीक है। सॉरी, ये आपका 1200 दिया हुआ है ना, तो अब आपने 1200 पे कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। 1200, तो 1200 पे ही कैलकुलेट करो आप, सॉरी दिस इज 1200, सॉरी 12, ये गलती से मैंने 24 लिख दिया, दिस इज 1200 पे ही कैलकुलेट करो। ये आपका आ गया 1200, ये कितने हो जाएंगे भाई साहब, ये भाई साहब हो जाएंगे 24, ठीक है। और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब की, 2.4 मिली कूलम, 2.4 मिली कूलम टोटल चार्ज आ गई भाई, ठीक है। ओके फाइन, अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पे लिख लो डेटा, Q टोटल आई है आपकी 2.4 मिली कूलम, ये आपकी आ गई है। इसको आप याद रखेंगे, इसको रखेंगे, आगे बढ़िए। इसको हम ऐसा 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 रब कर देते हैं, ऐसे ऐसे रब कर देते हैं, राइट। ये रब हमने कर दिया। आइए, हमें इन दोनों के बीच की पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। फाइन, बचपन में आपको पढ़ाया गया था, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ाया गया है, और क्लास 10 में ही पढ़ाया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कितनी होगी भाई, इज इक्वल टू VA माइनस VB होगी, एंड दिस VA माइनस VB इज इक्वल टू Q/C, एंड दिस इज Q/3 माइक्रोफैराड, ठीक है, होगा। दिस इंप्लाइज दैट VA कितना है आपका 1200, क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू Q × C, यही तो पढ़ा आपने पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन का डेफिनेशन में, ठीक है। वर्क डन के डेफिनेशन में हम यही पढ़ते हैं। आइए 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 आइए, Q की वैल्यू कितनी है, तो 2.4 कितना मिली कूलम, एंड डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैराड, क्या लिख सकते हैं, 1200 माइनस VB इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 से 8 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो
तो हम लिखेंगे 0.8 मिली कूलम अपॉन माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड। अब आइए इसको हम कन्वर्ट कर दें, 0.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁶, और ये हमारा आएगा 1200 माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 0.8 इंटू 10⁻3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 800 वोल्ट, ठीक है। सो व्हाट इज वी बी, वी बी की वैल्यू कितनी होगी, तो वी बी विल बी इक्वल टू 1200 माइनस 800 एंड दिस विल बी इक्वल टू 400। तो वी बी की जो वैल्यू आएगी, ये पोटेंशियल, इस पोटेंशियल की वैल्यू वी बी है एंड दिस इज इक्वल टू 400 वोल्ट। फाइन, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। सो दिस इज 1200 माइनस वी बी इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1000, 0.80 आपका कैंसिल हो जाएगा, 800 आ जाएगा। अब आपको मिल गई वी बी। आइए अब आपकी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल आसान, अब आपके प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की पोटेंशियल कितनी होगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल यहाँ के अगर हम मान लिया जाए, हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and C is equal to VB minus VC, and this is equal to VB minus 0, so this is equal to 400 volt। तो यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल होगी 400, और ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब कि यहाँ भी 400 होगा और आपके यहाँ भी 400 होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ इन दोनों के क्रॉस 400 आपकी वोल्टेज जाएगी। फाइन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल कितनी है 400, और ये दोनों पैरेलल है, तो 400 यहाँ भी होगा, 400 यहाँ भी होगा। फाइन, अब आइए, अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि VB माइनस VC इज इक्वल टू 400 वोल्ट, ठीक है, ये आपने कह दिया है ना। अब आइए, सो VB यहाँ पर हो गया, VC यहाँ पर होगा, दोनों के बीच का यानी कि VB इज इक्वल टू 400 आपको मिल ही गया। अब आइए, यहाँ पर टोटल चार्ज कितनी है, तो इस कैपेसिटर में क्या लिखेंगे, चार्ज, ठीक है ना, अक्रॉस 3 माइक्रो कूलम कैपेसिटर, ठीक है, या चार्ज ऑन 3 माइक्रो कूलम कैपेसिटर कितना होगा, Q, एंड Q की वैल्यू कितनी है, सो 2.4 मिली कूलम। इसका फिनिश होगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आइए यहाँ पर, चार्ज ऑन 4 माइक्रो कूलम फैराड, ठीक है, सो ये कितनी है आपकी Q1 है, और Q1 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए, Q इक्वल टू CV, सो C इंटू V, ठीक है ना। सो C कितना है 4 माइक्रो फैराड, और V कितना है 400, तो कितना हो गया 1600 इंटू 10⁻⁻6, सो दिस विल बी इक्वल टू 1.6 मिली कूलम, ठीक है। अब बात आती है कि चार्ज ऑन, इस पर कितनी होगी 2 माइक्रो कूलम पर, और सॉरी 2 माइक्रो फैराड पर कितनी होगी कैपेसिटर पर, तो क्या लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू CV, तो इसके अक्रॉस इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2 म्यू एफ, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 800, सो दिस विल बी इक्वल टू 800 इंटू 10⁻⁻6, सो दिस इज 0.8 मिली कूलम, 0.8 मिली कूलम। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे आई विल सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम ज़बरदस्त हो जाए, ठीक है। ओके, टिल देन, बाय बाय।